तो भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कोई मोटिवेशन देने नहीं आया। ना ही कोई नया मंत्र, ना ही कोई नई टेक्निक या कोई नया रास्ता बताने आया हूँ। क्योंकि आज जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वह कुछ जोड़ने की बात है ही नहीं, वह कुछ घटाने की बात है। हमारी पूरी जिंदगी एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं बार बार वही गलती क्यों करता हूँ। मुझे पता होता है कि क्या सही है, फिर भी क्यों नहीं करता मैं। हम हर सॉल्यूशन बाहर ढूंढते हैं, कभी गुरु बदलते हैं, कभी किताब और कभी तरीका। लेकिन बहुत ही कम लोग यह देखने का साहस करते हैं कि जिस नजर से मैं देख रहा हूं, क्या वह नजर ही मेरी परेशानी का कारण है। कई लोग इसको सोच कि बंदा क्या सोचता है, पर सोचना डिस्टर्बिंग है। सोच क्या है? प्रोडक्ट है ना। बिना कुछ के हुए बिना भी सोचा जा सकता है, पर दिखता कोई और है हमेशा, है ना। तो जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो आप किस नजर से देख रहे हो, वही मेरी परेशानी कारण है मेन। राइट। तो आज ये जो वाक्य है ना, बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर ये आपके लाइफ में अगर उतर गया ना, तो आपकी पूरी जिंदगी का ढांचा बदल जाएगा। एक्चुअली आप तो वही रहोगे, आपके आसपास सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि जो देख रहा है वही बदल रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि जिसे देखा जा रहा है वही बदल रहा है। क्या कहा गया है? जो देख रहा है वही बदल रहा है। मतलब परिवर्तन बाहर नहीं है, परिवर्तन देखने वाले की स्थिति में है। राइट। आप जैसे सुनने वाले हो, वैसे ही देखने वाले की स्थिति, है ना। आप ही हो देखने वाले। अब थोड़ी देर के लिए ना अपन साइंस की दुनिया में चलते हैं, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, कोशिश करूंगा जितना सरल शब्दों में बता सकूं। राइट। तो क्वांटम फिजिक्स में एक प्रयोग हुआ था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर इफेक्ट। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि जब किसी कण को मापा नहीं जाता, मतलब मेजर नहीं किया जाता, केवल एक निश्चित जगह पर नहीं होता, तो वह क्या होता है? संभावनाओं के रूप में मौजूद होता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसे मापते हो तो आप उसको ऑब्जर्व करने लग जाते हो। मतलब यहाँ पे क्या बोलता है कि जैसे कि आ, कोई सोच है आपकी, ठीक है, जब तक वो आपके दिमाग में नहीं आया ना, तब तक नहीं होता। पर आप जब खोजने लग जाते हो, आप किसी चीज को खोजने लग जाते हो ना, तो वो बन जाता है। या किसी चीज को चाहने लग जाते हो ना, तो वो हो जाता है। जैसे इंसान ने चाहा कि चांद पर जाना, तो ये होने लगता है। ठीक है। यही बारीक सा चीज है। तो लोग को पकड़ नहीं पाते हैं कि ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना सोच लेते हैं। सिर्फ देखना नहीं है, नजरिया है एक, विजन। राइट। तो अभी आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे केवल देखना नहीं है, पर ये जानना है कि देखना परिणाम को प्रभावित करता है। ये है नजरिया। देखना क्या होता है? सिर्फ देखना। पर मेरे देखने के कारण परिणाम बदल रहा है। जैसे देखो एक बात को, सूर्य का प्रकाश सबके पास जा रहा है। राइट। आप, है ना। अब देखो, रोज कोई ना कोई मर रहा है, हो रहा है, उसका फर्क पड़ रहा होगा कि नहीं पड़ रहा होगा, है ना। धरती पे लोगों की जनसंख्या कम ज्यादा होगी, तो सूर्य का प्रकाश धरती पे पड़ेगा कि उस धरती के ऊपर खड़े व्यक्ति पर पड़ेगा। ये एकदम बारीक सा पॉइंट है। जैसे आप समझना कि एक मूवी हॉल में 100 लोग मूवी देखे, मान लो 101 आदमी देखा, तो अभी सिनारियो चेंज हो गया। अब जो होगा वो नहीं होगा जो 100 आदमी जब देख रहे थे तब होता। तो ये एक का डिफरेंस, ये साइंटिस्ट लेवल का स्टडी होता है। मतलब माइक्रो स्टडी बोलते हैं इसको। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी से जो स्टडी किया जाता है, लोग एक को ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए समझ ही नहीं आता कि मेरी मात्र देखना, मेरे मात्र उपस्थिति के कारण माहौल बदल जाता है। ये कोई पकड़ ही नहीं पाता। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि इसको अपन जीवन पर भी लागू करके देख सकते हैं। क्योंकि आपका गुस्सा आपको तब तक पकड़ कर रखता है जब तक आप कहते हैं कि मैं गुस्से में हूं। लेकिन आप जिस क्षण कहते हैं कि मैं गुस्से को देख रहा हूं, तो आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं। और ऑब्जर्वर बनते ही
आपकी स्थिति बदलने लगती है और यही है जीवन का ऑब्जर्वर इफेक्ट। अब हम लोग ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल में चलते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जिसको क्या बोलते हैं, साक्षी भाव। राइट। तो इस बात को हम ना भारत की जो प्राचीन दृष्टि है, क्योंकि ये भी एक नजरिया है, साइंस क्या है, एक नजरिया, नजर के साथ में नजरिया, क्योंकि साइंस से जब कोई स्टडी करोगे तो अब जो कॉज इफेक्ट एनालिसिस होगा वो अलग होगा, है ना। आप रिचुअल के या आप पुराने नॉलेज के हिसाब से, है ना, एक्सपीरियंस के हिसाब से करोगे तो अलग, साइंस के हिसाब से करोगे तो अलग, और आध्यात्मिकता के हिसाब से करोगे तो अलग, है ना। पर सत्य क्या होगा, जो तीनों के हिसाब से एक ही आए, तीनों में जो रहे वही है सत्य। ठीक है, बाद में तीनों का निकालेंगे, पर अभी अपन आध्यात्मिकता वाले चलते हैं, साक्षी भाव, क्योंकि यह कोई अवधारणा नई नहीं है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसे जान लिया था। गीता क्या कहती है कि न हंति न हन्यते, मतलब जो साक्षी है, दृष्टा है, वह कभी मारा नहीं जाता। उपनिषद कहते हैं कि तुम मन नहीं हो, तुम मन को जानने वाले हो, और इसी जानने वाले को कहते हैं साक्षी। साक्षी भाव का अर्थ गलत समझ लिया गया है। लोग सोचते हैं कि साक्षी बनना मतलब निष्क्रिय हो जाना, ऐसा नहीं है। साक्षी बनना मतलब पूरी संवेदनशीलता के साथ देखना, बिना भागे, बिना पकड़े और बिना सुधारने की जल्दी के। यही कारण है यदि अधिकतर लोग साक्षी नहीं बन पाते, क्योंकि अंधकार न तुरंत कुछ न कुछ करना चाहता है भैया। लेकिन याद रखिए कि जो सुधरना चाहता है वह उलझता है, पर जो देखने की हिम्मत करता है वह मुक्त होता है। देखो, आप सुधरना जा रहे हो, मतलब सुधरने का मतलब तू मेरे को सजा दे दे भाई, इसको बोलते सुधरना। देखना मतलब भाई जो सत्य है वो बता, डायरेक्ट। पर सुधरना मतलब क्या, साधना, अरे 4 घंटा पालती मोड़ के बैठो क्योंकि वो सजा है। ठीक है, धूप में जाके खड़े हो, ये सजा है भैया। लोगों को लगता है ये किस टाइप के लोग, जो समझना चाहते हैं। कभी ना होगा, कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। राइट। महावीर धूप में बैठते थे गर्मी में, और ठंड में बैठते थे पेड़ों के नीचे, है ना। इतना बताओ, क्या बताना चाह रहे थे कि ऐसा करने से नहीं होता। और जिसको होता है उस पर ठंडी गर्मी का असर ही नहीं होता। तो बताओ साधना किसकी कर रहे थे, वो शरीर की नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो शरीर से अलग होने की साधना बता रहे थे और कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि जो सुधरना चाहता है ना वो उलझेगा, और जो देखने की हिम्मत करेगा वो मुक्त होगा भैया। ठीक है, ट्रुथ बदलता है। क्यों नहीं, क्यों बदलता है, अरे बदलता है क्या मतलब, ट्रुथ के बारे में जो बोला जाता है वो बदलता है, ट्रुथ नहीं बदलता। तभी वो ट्रुथ है, पर उसके बारे में जो बोला जाता है ना वो बदलता है, क्योंकि महावीर के टाइम पे जो बोला गया है उसको आज हम लोग सुन रहे हैं। समय तो बदल गया, शब्द का अर्थ बदल गया, भाव बदल गया, तो गड़बड़ होगा। राइट। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में चलते हैं। जैसे हमको जब गुस्सा आता है तो सामान्य इंसान 2 काम करता है। तो पहला क्या करेगा, पहला वो करेगा गुस्से को दबाता है। राइट। और या फिर अगर उसने गुस्सा किया है, व्यक्त किया है, तो उसको ना खुद को सेटिस्फाई करेगा कि भाई जायज था। अरे वो काम नहीं करेगा तो गुस्सा नहीं करूंगा क्या, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो गुस्सा नहीं करेंगे क्या। राइट। दोनों ही स्थिति में गुस्सा भीतर में ही जमा रहता है, पर जो साक्षी भाव है, इसी को गौतम बुद्ध ने कहा सम्यक दृष्टि। राइट। और कृष्णमूर्ति ने कहा, क्या कहा, ऑब्जर्वर। ठीक है, और ओशो ने भी साक्षी भाव कहा। कृष्णा ने क्या कहा, कृष्ण भगवान ने, मैं हूं, मैं एकदम सबसे अलग, वही है साक्षी। क्योंकि यही आपको तीसरा रास्ता दिखाएगा। तीसरा रास्ता मतलब देखो, दो रास्ते हैं, तो क्या होगा, एक सही और एक गलत। अब जहां पे 3 रास्ते हो वहां पे क्या होगा, है ना। तो उसके लिए आगे देखो, तो आप बस देखो इस शरीर में क्या हो रहा है। राइट। सांस कैसे चल रही है, मन में कौन कौन से विचार उठ रहे हैं, ये कब करना है, गुस्सा आया या आप उसका एनालिसिस कर रहे हो, या जब भी आपको पता चला। क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप इस स्थिति में तो होगे कि आपको गुस्से से प्रॉब्लम है,
या आपको पता चलता है गुस्सा आता है, तो जब भी गुस्सा आए या उसके बाद आप एनालिसिस करो, तो आपको क्या देखना है कि शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसा है मेरा उस टाइम। मैं भी ऐसी चीज किया, एकदम पकड़ा जाता है ना, कि जब गुस्सा आता है ना तो सांस ज्यादा तेज होने लगता है। तो एक्चुअली मेरा तो बचपन से आदत था शॉर्टकट मारने का, तो मैं उल्टा पकड़ता हूँ, तो मैं तुरंत पकड़ लिया। अच्छा, सांस में पकड़ रहूंगा तो गुस्सा आ ही नहीं सकता। एकदम सिंपल है भाई, भयंकर सिंपल है, पर जबरदस्त है, पूरा पूरा लाइफ चेंज। ठीक है, तो कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई लेबल नहीं लगाना है, बस आपको पता चल जाएगा कि गुस्सा यहीं पे है ना। तो मैं एक एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ, बस ये बोला जाता है कि गुस्सा आ रहा है तो सांस को देखो। तो देखने से ये पता चलता है कि गुस्से के टाइम में मेरी सांस फूलती है, मैं ज्यादा सांस लेता हूँ, ज्यादा अंदर बाहर होता है, राइट। तो अगर मैं उसी टाइम और जैसी मैं गुस्से के टाइम में सांस में ध्यान दे देता हूँ, तो सांस अपने आप अपने लय को पकड़ने लगती है और गुस्सा चला जाता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि मेरे को भाई इससे तो साला काम करने में दिक्कत जाएगा, लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। वो लोग तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, तुम तुम्हारी बात नहीं मान रहे हो सच में। और विश्वास होगा ही नहीं, आपको क्या लगेगा, नहीं नहीं वो दूसरा आदमी है, वो मेरा बात नहीं, मेरे भाई वो तुम हो, और तुम ही तुम्हारा बात नहीं मान रहे हो। ये समझ ही नहीं आता, राइट। और लास्ट तक समझ नहीं आएगा, पर ऐसा है, वो सिर्फ उसी को पकड़ाएगा जिसके में जो सच में सब कुछ अपना छोड़ दिया है, सब कुछ। तो अब एक बार आपको ज्ञान होने के बाद आपके शरीर का होना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और आपको तो और अपने आप को मतलब हालांकि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब पहले से डिसाइडेड रहता है ना। और वो तो यही तो ज्ञान है कि आपको खुद को बचाना ही नहीं है, मृत्यु की चिंता छोड़ देनी, सब अपने आप सेट हो जाता है उसके बाद, है ना। उसको जिस मोड में रहना रहता है, उसकी जैसा स्वभाव होता है, उसकी ऐसी मर्जी होती है, उसके हिसाब से अपने आप। क्योंकि जो गुरुदेव है स्वामी ज्ञान आविर्भाव स्वामी अमित जी, वो तो साइड में खड़े हैं, साक्षी बन के देख रहे हैं। उन लोग कुछ नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा है। पर मुझे क्या दिखता है कि एक शिव है और एक स्वयं श्री हरि, और दोनों एक है। ठीक है, बस वो थोड़ा सा अभी के लिए चल रहा है, क्योंकि बदल जाते हैं ना, अचानक से बदल जाएंगे। अभी शिव है, फिर विष्णु हो जाएंगे, फिर ब्रह्मा हो जाएंगे। आपको लगेगा अरे यार गड़बड़, पर ये वही है कि देखो, ठीक है, गड़बड़ भी कहां से आ रहा है, राइट। और वहां से जो आता है वो गड़बड़ नहीं होता, वो लीला होता है। ठीक है, क्योंकि जो डर होता है ना, वो हमेशा फ्यूचर में होता है ना। तो डर देख के वो लीला रच देते हैं, ठीक है। लेकिन जो देखने वाला होता है वो हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। तो गुरुदेव गुरुदेव के सामने आप डरोगे ना, तो तुरंत लीला रच देते हैं, है ना, क्योंकि वर्तमान में रहते हैं और लीला रचते हैं। और क्यों, ताकि आपका फायदा हो। और अरे उनको पता है ना, अपने लिए ही कर रहा हूं, है ना, और कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना खा चुके हैं, इतना झेल चुके हैं कि भाई, क्योंकि जो ये रास्ता है ना वहां तक पहुंचना, भगवान तक, भगवान भगवान बोलो या स्वयं से मिलने का जो तड़प है, वो जो तड़प है ना, वो इतना मजेदार है। ये इसको कौन जानेगा, जिसको जिसको समझ में आने लगा है वो जानेगा कि तड़प भी बहुत अच्छा है ना। तो ये यात्रा अच्छी है, तो अपने को कुछ पता नहीं है, अपने को यात्रा में ही मजा आ रहा है ना। उसको जानना, स्वयं को जानना, हरि को जानना, शिव को जानना, शक्ति को जानना, कुछ नहीं को जानना, सब कुछ को जानना, कुछ नहीं और सब कुछ को जानने वाले को जानना, राइट। ठीक। तो जो डर होता है वो हमेशा भविष्य में होता है, और जैसे ही आप डर को देख लेते हो ना, तो आप वर्तमान में आ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कमरे में आप हो और वहां पर एक शेर आया, तो आप डरोगे। तो आप, मैं जब पूछूंगा क्या लगा, तो आप बोलोगे डर लगा, राइट। अब मैं फिर बोल रहा हूं, एक कमरे में हो, एक शेर आया, वो शेर पिंजरे में बंद है, पिंजरे को लेके आए हैं, तो आप क्या बोलोगे, कैसा लगा, तो आप बोलोगे कुछ नहीं लगा, बस कुछ नहीं। और डर, मृत्यु, है ना। पर ये मृत्यु नहीं है, यह है जीवन का लालच। आप इसको मृत्यु का डर समझ लेते हो करके, शिव और विष्णु जी, ब्रह्मा, ये सब शिव से मुलाकात नहीं होती, स्वयं से मुलाकात नहीं होती, वो मृत्यु का डर नहीं है, वो जीवन का लालच है। ठीक है, क्योंकि जो शिव पोजीशन में होगा, शिव मोड में, वो शेर को देखेगा,
तो बोलेगा चल अच्छा हुआ रे भैया, ये पर्दा भी आज खोल ही दी, क्योंकि आप शेर को नहीं लेके आए हो, आप चुपचाप कमरे में बैठे थे, कोई दूसरा शेर को लेके आया, इसमें आपने कुछ भी नहीं किया है। तो जो शिव मोड में होगा उस कमरे में उस समय, वो सिर्फ शेर को देखेगा और देखेगा कि होता क्या है, राइट, है ना। तो यहाँ पे मैं इसलिए बताया इस पॉइंट को कि आपको कुछ भी टफ वर्क या टफ मेहनत या साधना करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस नेचुरल होने का चाहिए, क्योंकि सबसे टफ वही है कि मतलब आपको ये बोल दिया जाए, ठीक है, कि आप किसी रेस में हो, बोला गया है, चलो मान लो कि आप रेस में हो और जीतना है, और जीतेगा कौन? जो दौड़ेगा नहीं, ऐसा बता भी रहे हैं आप, जो नहीं दौड़ेगा वो जीतेगा। और आप देख रहे हो कि सब लोग दौड़ रहे हैं और जो जीत गया है, ठीक है, क्योंकि जीतने वाला भी पहले दौड़ ही रहा था, वो जो जीत गया है जीतने के बाद क्या बोल रहे हैं कि भाई मत दौड़, जीत जाएगा, राइट। उस समय तो ऐसे सिचुएशन में न दौड़ना बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ। इसीलिए तो शक्ति जो है वो शिव की परीक्षा क्या है कि शिव के जितना ठहराव किसी और में नहीं, कृष्ण से भी ज्यादा ठहराव शिव में है, कृष्ण भगवान से भी ज्यादा, भगवान राम से भी ज्यादा शिव में ठहराव है वो, ठीक है। ठहराव का मतलब स्थिरता, स्थिरता मतलब कुछ चाहिए नहीं भाई, ठीक है, छेड़ो मत, कुछ चाहिए नहीं। अब तीसरा चीज क्या होता है कि हमारी कुछ आदतें होती हैं, है ना, और ये जो आदतें को ना लोग ना तोड़ना चाहते हैं, पर आदतें टूटती नहीं है। आदतें तब गिरती हैं जब आप उन्हें पूरी जागरूकता से देख लो, क्योंकि देखने में कोई हिंसा नहीं होती है, और जहाँ हिंसा नहीं होती है वहां पर हुआ परिवर्तन स्थायी ही रहेगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म है, राइट। क्यों श्रेष्ठ धर्म है? क्योंकि जो परिवर्तन आएगा अहिंसा के कारण वह स्थायी रहेगा। हिंसा के कारण जो परिवर्तन आएगा, जैसे अंग्रेजों ने भारत देश पर हिंसा पूर्वक शासन किया, 200 साल चला मात्र, है ना, समझ रहे हो आप। मुगलों ने भी किया, ठीक है, 1000 साल चला मात्र, दुनिया तो 5000 साल पहले तो हम महाभारत कर रहे थे यार, राइट। इतिहास तो वो भी है और जो बताया वो भी इतिहास है कि 1000 साल चला, हमको क्या पता, लिखा हुआ बस है, हम तो देखे नहीं, ठीक है। अगर मैं प्रश्न करना चाहूं तो, ठीक है, क्योंकि लोग गीता पर प्रश्न करते हैं, कृष्ण पर प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न अगर आप करते हो तो वर्तमान के अलावा हर भूतकाल पर प्रश्न करो, तो गीता पर प्रश्न करना सही है। पर आप गीता पर प्रश्न कर रहे हो और किसी दूसरे पुराण पर नहीं या किसी दूसरे ग्रंथ पर नहीं, तो भैया तो आप तो सिर्फ क्या कर रहे हो ठीक है, मैटर अलग हो जाएगा। अब जो हमारा बुद्धि है वो मशीन नहीं है, ठीक है, वो एक फीडबैक सिस्टम है। हमको क्या लगता है कि माइंड मशीन है, नहीं, फीडबैक ले रहा है भाई, डिसीजन लेना है उसको, मशीन थोड़ी डिसीजन लेता है ना, मशीन नहीं है, ठीक है। लोग बुद्धि को मशीन समझ लिए, इसीलिए तो कंप्यूटर और एआई दो अलग अलग चीज है, ठीक है। नहीं तो गूगल से तो हो जा रहा था क्वेश्चन आंसर। अब हम क्या सोचते हैं कि मन भी एक मशीन है या बुद्धि मशीन है, नहीं, ये एक फीडबैक सिस्टम है। जब आप बिना देखे कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो एक लूप चलता है, लूप में चलता है वो पूरा, अच्छा ये ऐसा किया होगा करके ऐसा कर रहा है, अच्छा मैं कल इससे अच्छे से बात नहीं किया था करके आज गुस्सा हो रहा है ना। आप पहले से सोच लियो तो होना तो पड़ेगा ना भाई उसको। पर जब आप ऑब्जर्व करते हो कि मन को तो फीडबैक मिलता है कि कोई देख रहा है, और वही वाली जो अवेयरनेस होती है ना वही पैटर्न को तोड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि अवेयरनेस में समस्या टिक नहीं पाती, ठीक है, हो ही नहीं सकता। अगर आप अवेयर हो तो प्रॉब्लम में रह ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, राइट। कोई भी प्रॉब्लम, राइट, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ ये बात है किसी और का प्रॉब्लम वो हो, पर आपको उस पर्टिकुलर चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इफ यू आर अवेयर, राइट। तो साक्षी भाव जो है वो कोई प्रयास नहीं है, प्रयास न करना ही साक्षी भाव है। नो एफर्ट मोड, कि नहीं आप शिवा बन रहे हो, नहीं आप कृष्णा बन रहे हो, नहीं आप शिव शक्ति बन रहे हो,
कोई प्रयास नहीं करो, साक्षी भाव और खतरनाक अनंत, क्योंकि अभी भी बहुत सारा अवतार होना बाकी है ना यार। तो वो कहाँ जाएगा, उसके बारे में कौन बताएगा, क्योंकि आज से 10,000 साल बाद 3-4 अवतार और भी हो जाएंगे, तो उसकी भी तो बात होगी। अभी तो हम लोग नहीं कर रहे हैं उसके बारे में। बस ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी अनंत है वही शिव है, और अनंत का अंत तो हो ही नहीं सकता। तो नाम आते रहेंगे, अवतार होते रहेंगे। क्यों होते रहेंगे, क्योंकि अनंत है ना। तो अभी मतलब घुसने रुक मत जाओ, इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रुक मत जाओ, और अंदर जाओ, और अंदर घुसो, डूब जाओ पूरा। राइट? क्यों? तो साक्षी भाव कोई प्रयास नहीं होता, ये होता है नो एफर्ट मोड। क्योंकि आपको कुछ रोकना नहीं है, आपको कुछ बनना भी नहीं है, बस साइड में खड़े होके देखना है। जैसे आप सड़क पे खड़े होके ट्रैफिक देखते हो ना, वैसे ही जब आप कोई आपसे लड़ने आया, कोई आपकी अपेक्षा को अधूरा करने आया या नहीं किया, आपका काम नहीं किया, वो जब आए तो क्या होगा, आपके मन में भाव आएगा, आप कोई रिप्लाई, आप कुछ व्यक्त करना चाहोगे, है ना। तो वो जो व्यक्तता, उसको देखो, सामने आया वो, एक आपके अंदर जो रिप्लाई देता है, उन दोनों को देखो एक साथ। इसी को बोलते हैं साक्षी भाव। तो आज मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अपनी जिंदगी बदलो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप बस देखना बदलो। ठीक है? देखना कैसे, फिर अभी बताया ना, कोई आपसे मिलने आया, ठीक है, आपका नाम है मिस्टर ए, आपसे मिलने आया मिस्टर बी, ठीक है। तो क्या करना है उस समय आपको, कि मैं मिस्टर सी हूं, अभी मिस्टर बी मिस्टर ए से मिलने आया है, मिस्टर बी क्या बोल रहा है और मिस्टर ए उसको क्या रिप्लाई दे रहा है। ये होता है साक्षी भाव। इसको अगर पकड़ पाओ तो मजा आ जाएगा, करके देख लेना। ठीक है? तो अपना देखना बदलो, क्योंकि देखने वाला हमेशा स्थिर रहेगा। क्योंकि मिस्टर ए कुछ बोलेगा या मिस्टर बी कुछ बोलेगा, पर मिस्टर सी वो हमेशा स्थिर, शिव की तरह। ठीक है? तो आप जीवन नहीं बदलोगे, आपका मात्र ये जो साक्षी भाव है वो जीवन बदल देगा, क्योंकि जो देख रहा है वही बदल रहा है।